नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने को हरा भरा और काला कैसे रखें। जैसा कि आप मेरी वीडियोस के अंदर मेरे गन्ने को देखते हैं या फिर जिन किसान भाइयों ने मेरे तरीके के अनुसार गन्ने की बुआई की है और गन्ने की खेती वो कर रहे हैं, उनका जो अगोला रहता है वो बुआई से लेके कटाई तक बिल्कुल हरा भरा रहता है। पीलापन गन्ने के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता और जितना भी उनका अगोला होता है वो भी बिल्कुल हरा भरा और काला रहता है। तो यदि आप भी अपने पेढ़ी गन्ने को शुरुआती समय से लेकर के और बिल्कुल गन्ने की कटाई तक बिल्कुल हरा भरा चाहते हैं, गन्ने को काला चाहते हैं बिल्कुल, और गन्ने की जो लेंथ है वो थोड़ी मोटी हो, गन्ना लंबा भी अच्छे से हो, तो आप मेरी जो पेढ़ी वाली सीरीज आ रही है इसे लगातार देखते रहें कि पेढ़ी गन्ने पे समय समय पर आपको कौन कौन से स्प्रे करने हैं या फिर कौन कौन से खाद डालने हैं, वो किसान भाइयों मैं आपको समय समय से बताता रहूँगा, जिससे कि आपका जो पेढ़ी गन्ना होगा वो बहुत ही शानदार उत्पादन आपको निकाल करके दे सके। क्योंकि यदि गन्ना हमारा पीला पड़ जाता है तो किसान भाई ये आप स्वतः जानते हैं कि जैसे ही गन्ना पीला पड़ेगा गन्ने की लंबाई मोटाई में भी अंतर आएगा, गन्ने की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के कहना यह है कि यदि फसल हमारी हरी भरी नहीं है तो हमारी पैदावार में कमी 100% देखने को मिलेगी। तो हमें अपनी फसल को लगातार हरा भरा रखना है और हरा भरा रखने के लिए ज़्यादा बड़ी मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ समय समय पर हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, हमें अपनी पेढ़ी फसल के अंदर ह्यूमिक एसिड का उपयोग करना चाहिए, जिंक का भी उपयोग करना चाहिए, सल्फर यूरिया का भी उपयोग करना चाहिए, कभी कभी पर कीटनाशक का उपयोग भी हमें करना पड़ेगा, एक दो स्प्रे भी हमें करने पड़ेंगे। तब कहीं जाकर के किसान भाइयों हमारी जो फसल होगी वो शुरुआत से लेकर लास्ट तक बिल्कुल हरी भरी बनी रहेगी। तो किस किस समय पर कौन कौन सी मात्रा किस किस खाद की डालनी है वो मैं आगे आपको लगातार बताता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि ये सभी खादों को यदि हम एक साथ अपनी फसल के अंदर डाल देंगे तो उससे फ़ायदा होगा, तो उससे किसान भाइयों ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ नुकसान ही हमें देखने को मिलता है। लागत ज़्यादा आ जाती है और हमारे जो बेनिफिट होते हैं वो कम हमें प्राप्त होते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम खाद के बारे में बता रहे हैं, इन खादों को आपको इतनी ही मात्रा में डालना है जितनी मात्रा में किसान भाइयों मैं आपको बताने वाला हूं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो हमारा प्रति एकड़ का खर्चा किसान भाइयों आने वाला है, यानी कि 1 एकड़ यदि हमारा पेढ़ी गन्ना है और उसकी हमने कटाई के बाद से उसकी यानी कि जो पौधे गन्ने की कटाई की है और पौधे गन्ने की कटाई से लेकर के पेढ़ी गन्ने की कटाई तक जो हमारा टोटल खर्चा आएगा वो लगभग किसान भाइयों 5,000 से लेकर के 7,000 रुपये प्रति एकड़ तक का खर्चा ही देखने को मिलेगा। इससे ऊपर खर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी खाद आप डाल रहे हैं उन्हें आप एक पेन की सहायता से अपनी नोटबुक में या डायरी में नोट करते रहें कि टोटल कितना खर्चा आएगा। तो टोटल खर्चा जो मेरा आने वाला है वो मात्र 5,000 से लेकर के 7,000 रुपये तक का आएगा। उससे ही आपको बहुत ही शानदार उत्पादन देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं खादों की, कौन कौन से खाद को कितनी कितनी मात्रा में डालें जिससे कि गन्ना हमारा हरा भरा होकर के चले। तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको उपयोग में लानी है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का उपयोग यदि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो इससे किसान भाइयों जिंक की जो कमी हमारी फसल के अंदर चल रही थी, क्योंकि पौधा गन्ना हमारा कट के जा चुका है, तो पौधा गन्ने के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जिंक भी गई है और सल्फर की मात्रा भी गई है। तो पेढ़ी गन्ने के लिए हमें अलग से जिंक और सल्फर की मात्रा देनी पड़ेगी, जिससे जो हमारा पेढ़ी गन्ना है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके और अच्छी तरीके से उसके अंदर भी टिल्डिंग हमें देखने को मिल सके। तो जिंक सल्फेट की जो यहाँ पर मात्रा आप लेंगे वो लगभग 8 से लेके 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जिंक सल्फेट का उपयोग अपने पेढ़ी गन्ने के अंदर करना होगा। लेकिन एक बात का यहाँ पर आपको ध्यान देना कि जिंक सल्फेट जब आप डालेंगे तो इसके डालने के अगले दिन ही आपको अपने खेत की सिंचाई करनी है, और यदि आप अगले दिन सिंचाई नहीं करते हैं तो आप पहले सिंचाई कर लीजिए और पहले सिंचाई करने के लगभग 3 से लेकर 4 दिन बाद 5 दिन बाद इन खादों को आप अपने गन्ने के अंदर डाल दीजिए और उसके बाद किसान भाइयों लगभग 8 दिन के बाद आप दोबारा से अपने खेत की सिंचाई कर दीजिए। यदि आप इस तरीके से चलेंगे तो गन्ना आपका शुरुआत से ही बिल्कुल हरा भरा बन करके चलेगा। जिंक सल्फेट के साथ साथ किसान भाइयों आपको यहाँ पर यूरिया की मात्रा भी लेनी होगी, और यूरिया की जो मात्रा यहाँ पर आपको लेनी है वो लेनी है 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। कुछ किसान भाई कहते हैं कि जिंक सल्फेट और यूरिया को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो ये चिपचिपा होना शुरू हो जाता है, ये बहना शुरू हो जाता है। तो हमेशा ध्यान दें कि जब भी आप इसके मतलब इन दोनों को मिलाते हैं तो मात्र 1 एकड़ की डोज ही आपको मिलानी है, 2 एकड़ या 3 एकड़ की डोज ना मिलाएं।
1 एकड़ की डोज आप मिलाते हैं तो वो लगभग आधे से 1 घंटे के अंदर आप उसका बिखराव अपने खेत के अंदर कर देते हैं, जिससे कि ज़्यादा जो खाद होता है हमारा वो पिघलता नहीं है। तो आप इन्हें आराम के साथ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिंक और सल्फर से आपकी फसल की बिल्कुल हरापन उसके अंदर बना रहेगा, साथ ही साथ टिल्डिंग करने में भी ये बहुत ज़्यादा मदद आपकी करेगा। अब किसान भाइयों, इसके साथ में आपको अपनी फसल के अंदर एक कीटनाशक का उपयोग भी यहाँ पर जरूर करना है। कीटनाशक मार्केट में बहुत सारे हैं। यदि मैं एक छोटे से कीटनाशक के बारे में बात बताऊं कि जिससे कि आपको अच्छी ग्रोथ भी मिल सके और लंबे समय तक आपकी जो फसल है वो कीटों से भी बच करके चल सके और ये हमारी फसल को थोड़ी सी ताकत भी प्रदान कर सके, तो इसके लिए किसान भाइयों शुरुआत में ही आपको जो है थायोमेथोक्सम जो हमारा आता है 30% FS फॉर्म में, इसे आपको ले लेना है। थायोमेथोक्सम भाई एक बहुत ही शानदार टेक्निकल है, एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। इसका उपयोग मैं काफ़ी लंबे समय से करता हुआ आ रहा हूँ और बहुत सारे किसान भाई इसका उपयोग भी कर रहे हैं। और हो सकता है जितने किसान भाई वीडियो देख रहे होंगे, जिन्होंने मेरी वीडियो पहले देखी होंगी, उन्होंने भी इसका उपयोग जरूर किया होगा। तो थायोमेथोक्सम की जो मात्रा यहाँ पर आपको लेनी है वो लेनी है 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ऊपर मात्रा आपको अभी नहीं लेनी है। साथ में किसान भाइयों एक कीटनाशक आप यहां पर और ले लें, उसका नाम है किसान भाइयों फिप्रोनिल। फिप्रोनिल जो किसान भाइयों आपको मिलता है ये 5% SC फार्मूलेशन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा और इसकी मात्रा भी किसान भाइयों 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। तो कुल मिलाकर के आपके पास जिंक सल्फेट हो जाता है, यूरिया हो जाता है, फिप्रोनिल और थायोमेथोक्सम, ये टोटल आपके पास हो जाते हैं। इन सबको किसान भाइयों आपस में अच्छी तरीके से आपको मिला लेना है और मिलाने के बाद कोशिश करें कि पेड़ी गन्ने की जो हमारी जड़ें हैं, जड़ों के पास में आप इसका बिखराव अच्छे से करवा दीजिए। यदि जड़ों के पास में ये खाद डलेगा तो किसान भाइयों तेजी के साथ हमारे पौधे को मिलना शुरू हो जाता है और हमारा पौधा इन खादों को डलने के लगभग 12 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर ही कार्य करना शुरू कर देता है। इसके बाद किसान भाइयों आप अपने खेत की सिंचाई कर दीजिए। इन खादों को डालने के लगभग 50 से लेके 55 दिन 60 दिन तक यदि आप अपने खेत के अंदर नमी लगातार बना करके रखते हैं तो आपके खेत के अंदर टिल्डिंग भी जबरदस्त होकर चलेगी, गन्ना लास्ट तक बिल्कुल हरा भरा होकर के चलेगा और 60 दिन तक आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह के कीटों का अटैक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि दो टेक्निकल इसके अंदर जो मैं आपसे डलवा रहा हूं कीटों के लिए, ये खाली कीटों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कीटों को ही खत्म करेंगे, रोगों को ही खत्म करेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त है कि जैसे ही फसल के अंदर ये पड़ते हैं हमारी फसल जो है ग्रोथ करना भी शुरू कर देती है। क्योंकि सभी कंपनियां जो है अपने कीटनाशक के अंदर एक हल्का ग्रोथ प्रमोटर डालती हैं, वो कभी भी अपने लेबल पर या डिब्बे के बाहर ऐसा नहीं दर्शाती कि उसके अंदर कोई ग्रोथ प्रमोटर डाला गया है। लेकिन 100% मैं इसे विश्वास के साथ आपको बता सकता हूं कि हर कंपनी अपने कीटनाशक के अंदर एक ग्रोथ प्रमोटर जरूर डालती है जो छुपाया हुआ होता है। उसके तुरंत डलने के बाद ही आपकी फसल पे जो है रंग आना शुरू हो जाता है, फसल आपकी हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। इस चीज को आप अपने द्वारा भी चेक कर सकते हैं और जब आप अपने खेत के अंदर किसी कीटनाशक को डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपकी जो फसल है वो पहले के मुकाबले ज्यादा हरी भरी हो जाती है। तो कीटनाशक के साथ साथ ग्रोथ प्रमोटर भी इनके अंदर डाला गया है। तो किसान भाई इस तरीके से यदि आप चलेंगे और इन खादों को इतनी ही मात्रा जितनी आपको मैंने बताई है अपने पेड़ी गन्ने के अंदर डालेंगे और समय समय पर आप सिंचाई करते रहेंगे तो बहुत ही जबरदस्त पैदावार पेड़ी गन्ना आपको निकाल करके देगा। आगे जो पेड़ी गन्ने में हम उपयोग में लाएंगे वो एक स्प्रे के बारे में बताएंगे। स्प्रे की वीडियो भी आपको 2 से लेकर 4 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगी। उस स्प्रे को भी आपको अपनी पेड़ी गन्ने पे करना है जिससे कि आपको और भी शानदार रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिलेंगे। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।